22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। किसको एमपी बनाइएगा? नाव वाला में। नाव वाला में? हाँ। विकास कौन करेगा? वो तो पूछ रहा हूँ। कौन करेगा? देश का इंचार्ज जो है हम नरेंद्र मोदी। तेजस्वी यादव चाहते हैं। इस बार कौन सरकार? मोदी सरकार। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और अभी खगड़िया में हूं। जी हां, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र है। खगड़िया के बलुआही बाईपास के पास खड़ा हूं, जहां पर हर तरह के लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मिजाज है खगड़िया का, कौन बनेगा यहाँ का सांसद। क्योंकि चुनाव मैदान में महबूब अली कैसर है, यानी एक बड़ा नवाब है, तो दूसरी तरफ सन ऑफ मल्लाह है। क्या होगा यहाँ, कौन बनेगा यहाँ का एमपी? एमपी बनने के लिए अभी तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन किसको चाहते हैं, सपोर्ट करना किसको करते हैं, बताना है। हम लोग नागेंद्र सिंह त्यागी को चाहते हैं। स्वच्छ छवि का नेता है। नरेंद्र सिंह त्यागी। हम लोग सर नागेंद्र सिंह त्यागी को चाहते हैं। आप देख लीजिए जिस रोड से आए हैं, 5 साल संसद महोदय कभी नज़र नहीं आए, और आज जब फिर पार्टी के नाम पर वोट लेने के लिए मोदी जी के तरफ से आ गए। एक सन ऑफ मल्लाह है जो कभी नज़र तो आए नहीं, क्षेत्रीय नेता। आज हम लोग को कभी ब्लड का जरूरत पड़े, किस कोई परिवार, कोई गरीब गुरबा का खून का जरूरत पड़े, तो त्यागी जी एनी टाइम खड़े रहते हैं। तो हम लोग तो ऐसे नेता को चाहेंगे जो हमारे बीच से हो, जो गरीबों के साथ खड़ा रहे। आप बताइए किसको चाहते हैं, कौन एमपी बने यहाँ का? बनेगा और लालू यादव जीतेगा। लालू यादव जीतेगा, यानी सन ऑफ मल्लाह जीतेगा। चलिए आप बताइए, किसको चाहते, कौन एमपी बने? कोई के नहीं चाहते। बताइए, आप बताइए किसको चाहते हैं यहाँ के एमपी? नागेंद्र सिंह त्यागी। हम सर खगड़िया के जो स्थानीय नेता है, जो खगड़िया के लिए संघर्ष किया है, खगड़िया के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, खगड़िया के लोगों को जब खून की ज़रूरत होती है, लवारिस लाश को जलाने का काम करते हैं, वैसे महान समाज सेवी नागेंद्र सिंह त्यागी को वोट करेंगे। नरेंद्र सिंह त्यागी को। क्या चाहते हैं यहाँ के एमपी कौन हो? जी हम कुछ नहीं पूछते। नहीं, कौन हो? आरजेडी का, बीजेपी का, कौन? जी हम कुछ नहीं पूछते। आप बताइए कौन चाहते हैं यहाँ के एमपी? यहाँ का एमपी अभी तो फिलहाल था केसर अली, अब तो बन सकता है ये नागेंद्र त्यागी भाई, जो हमारे बीच रहते हैं सब लोगों के साथ। आप बताइए। यहाँ का संसदीय जो एमपी बनना चाहिए वो तो नागेंद्र त्यागी जी हैं, क्योंकि बगल के हैं, और ऊपर जो है मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। अच्छा, नागेंद्र त्यागी जैसा सांसद जी। आप पीएम मोदी जैसा सांसद, प्रधानमंत्री, एमपी, प्रधानमंत्री जी। मोदी को पीएम बनाना चाहते हैं, सांसद बनाना चाहते हैं दूसरे को। एक नागेंद्र जी के चाहे सन ऑफ मल्लाह चाहे केसर अली से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा मोदी जी का, लेकिन यहाँ का जो संसदीय एमपी होना चाहिए वो नागेंद्र सिंह त्यागी होना चाहिए। आप बताइए यहाँ का एमपी कौन होना चाहिए, यहाँ का सांसद कौन होना चाहिए? त्यागी जी होना चाहिए। चलिए चलो, कौन होगा एमपी? किसको एमपी चाहते हैं? वोट मोदी का। मोदी का वोट दे, मोदी का वोट दे बहु। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर त्यागी का जोर है, यानी ये बलुआही बाईपास चौक है और यहाँ पर ज़्यादा लोग त्यागी को पसंद कर रहे हैं। त्यागी वही है जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है, और युवा शक्ति एक संगठन है, उससे जुड़े हुए हैं। तो स्थानीय मुद्दा, स्थानीय उम्मीदवार लोग यहाँ चाहते हैं। आगे और चलेंगे और लोगों से बात करेंगे ताकि तस्वीर साफ हो पाए। मौसम है और ऐसे में सुबह सुबह एक गिलास सत्तू पी लीजिएगा तो दिन भर मिजाज दुरुस्त रहेगा। क्या हो, सत्तू बन रहा है? वो कैसे गिलास सत्तू पिलाते हैं? 10 रुपया गिलास। एक सत्तू गिलास से गिलास पीने से क्या होता है? 11 बजे तक पेट में ठंडाई रहेगी। चलिए आप बताइए यहाँ का एमपी कौन होगा? यहाँ के मैं सुशासन का राज चाहता हूँ, यहाँ व्यवस्था अच्छी रहे, और हम यह चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, यही मैं शुभकामना करता हूँ। मैंने मोदी को चाहते हैं?
ऐसी बात नहीं है। सुशासन आप साफ बताइए ना कि किसकी सरकार, महागठबंधन एमपी किसको चाहते हैं? हम महागठबंधन के मैं चाहता हूँ। हाँ ये बोलिए, आप बताओ किसको चाहते हो एमपी? हम तो अभी तो कुछ नहीं सोचे हैं, मुकेश एमपी को सोचते हैं। मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को क्यों? मुकेश सहनी अभी नया नेता है और नया नेता को चांस देना चाहिए। पहले चौधरी महमूद अली केसर को। आइए ना, किसको चाहते हैं? तेजस्वी यादव चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी जी। यहाँ तो मुकेश सहनी ना है। हाँ मुकेश सहनी है, वही मुकेश सहनी है, नया नेता है। तो चुनाव चिन्ह हुआ याद है जी। क्या है? मुकेश सहनी को हम जितावेंगे। चुनाव चिन्ह का है? चुनाव चिन्ह है 9 छाप। अरे याद है, चलिए आप बताइए। मुकेश सहनी को जिताएंगे। मुकेश सहनी। हाँ कौन जीतेगा? मुकेश सहनी। कौन? नोटा चौधरी महमूद अली केसर को। अच्छा, कौन यहाँ का एमपी बनेगा? यहाँ का एमपी महबूब केसर है। हाँ। मोदी जी के देश में सरकार बनेगा, चाहे एमपी कोई भी हो, सरकार मोदी जी का बनेगा। नहीं तो वोट तो एमपी बनाइएगा तभी होगा। एमपी यहाँ से चौधरी महबूब अली केसर जी बनेंगे और वहाँ दिल्ली में सरकार मोदी जी का बनेगा। आप क्या चाहते हैं? यहाँ कौन एमपी बनेगा? एमपी बनेगा सहनी जी। सहनी जी? मुकेश सहनी जी 3.25 लाख वोट से जीतेगा खगड़िया। मुकेश सहनी नाव छाप है जिसका चुनाव से। तो देखिए भाई, आप भी जरा एक गिलास सत्तू पीकर मिजाज अपना ठंडा कर लीजिए, क्योंकि जो जवाब आ रहा है बड़ा गरम गरम आ रहा है और जिसकी उम्मीद भी आपने नहीं की होगी, क्योंकि मुकेश सहनी सबसे आगे दिख रहा है खगड़िया में। खगड़िया शहर में दिख रहा है मुकेश सहनी सबसे आगे। आइए बात करते हैं, किसको एमपी बनाना चाहते हैं यहाँ का? मुकेश इनको मोदी जी को। मोदी जी। महबूब अली कैसर को? मोदी कैसर। किसको एमपी बनाना चाहते हैं यहाँ? मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी को। चलिए, आप किसको चाहते हैं यहाँ के एमपी बने? हम तो बेगूसराय के हैं, गिरिराज सिंह। अच्छा, बेगूसराय से गिरिराज सिंह। आप बताइए। केसर अली। कैसर अली। मोदी जी को। ओ, कौन किसको एमपी चाहते हैं यहाँ? केसर अली जी को। आप मुकेश सहनी। किसको चाहते हैं? मोदी जिंदाबाद रहेगा। हाँ। एमपी कौन बनेगा? एमपी बनेगा केसर अली। हाँ, आप बताइए। मोदी को यहाँ। हाँ, केसर अली। मोदी। कौन एमपी बनेगा आपका? मोदी सरकार। मोदी सरकार। आप बताओ। मोदी सरकार। मोदी सरकार चाहिए। क्या नाम बा? लालू। लालू? अरे लालू यादव हैं। लालू यादव नाम है। तो लालू यादव मोदी सरकार बनाएंगे? जो बनेगा। हाँ, लालू यादव मोदी सरकार बनाएंगे। हाँ, लालू यादव हैं, मूड बदल गया है, मिजाज बदल गया है, मोदी को सरकार बनाएंगे। चलिए आप बताइए, क्या कर रहे हैं लालू यादव? लालू यादव नहीं बनेंगे मुकेश सहनी और ये राहुल। अच्छा ठीक है, चलिए आप बताइए। मोदी जी को। मोदी जी को। आप बताइए किसको चाहते हो? अभी तो पब्लिक किसको चाहते हैं आप? पब्लिक जो चाहेगा। अरे आप पब्लिक है ना है, किसको चाहते हैं? जो बन जाए सरकार। लालू। लालू। हाँ। मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी देश को आगे लेके जाएंगे मोदी, इसीलिए हम लोग मोदी को वोट करेंगे, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का नहीं है, इसीलिए मोदी ही रहेंगे। देश को आगे ले जाएंगे। किसको चाची, कौन चाहिए एमपी? लालू यादव। हाँ। आपको कौन चाहिए, लालू यादव या मोदी? मोदी नहीं चाहिए। क्या बोली? मोदी? मोदी को नहीं देंगे, लालू को देंगे। मोदी ना चाहिए? ना। आप बताओ। हम बताइए क्या चाहिए? कौन बनेगा एमपी यहाँ? मोदी। मोदी। तो आप देख रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है यहाँ पर महबूब अली कैसर और मुकेश सहनी में, लेकिन महागठबंधन यानी आरजेडी के समर्थक शहर में कम होते हैं, गांव में ज़्यादा, लेकिन खगड़िया शहर में तो मुकाबला कांटे का है। चलिए अब गांव में भी चलेंगे और जानेंगे कि गांव का मिजाज क्या है, तभी पता चल पाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सामुदायिक भवन सह वार्ड कार्यालय, वार्ड नंबर 5, दान नगर, चांदनी चौक। जी हाँ, ये खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का इलाका है। बिल्कुल खगड़िया शहर के इंटीरियर में हम घुसे हैं, जहाँ की सड़कें आप देख लीजिए कितनी संकीर्ण पतली सड़कें हैं, गलियों की तरह सड़कें हैं, रास्ता बिल्कुल संकीर्ण है और यहाँ पहुँचना भी बहुत आसान काम नहीं है। और नज़ारा गांव का दिख रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर गायें हैं, गांव के लोग भी हैं, तो गांव शहर का मिक्स इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। आप बताइए यहाँ पर कौन एमपी बनेगा, कौन चुनाव जीतेगा? सहनी जी।
साहनी जीतेंगे। आप बताइए कौन यहाँ चुनाव जीतेगा? मुकेश साहनी। हाँ, आप बताइए। वही यहाँ साहनी है सब। बीजेपी। आप बताइए। मुकेश साहनी। महागठबंधन। महागठबंधन। कौन जीतेगा यहाँ भैया? हाँ मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा एकदम। मुकेश साहनी। हम लोग का तो एक ही मत है भैया, यहाँ महागठबंधन का प्रत्याशी यहाँ निकलेगा, मुकेश साहनी। हाँ। जी। तो इस इलाके में आप देख रहे हैं कि मुकेश साहनी भारी पड़ रहा है, कौन जीतेगा? यही महागठबंधन होगा। अरे मुकेश साहनी का वोट ही यहाँ पर इसलिए है कि केसर अली 5 साल से एक बार घूमने नहीं आए, एक बार हम लोग पहचानते तक नहीं, तो उसको वोट कैसे देंगे? यहाँ किस समाज के लोग रहते हैं ज्यादा? यादव हर वर्ग का है, यादव कुर्मी यानी सब पचपड़िया सब है। तो सब लोग मुकेश साहनी को दे रहे हैं? हाँ एकदम सब देंगे। आप बताइए आप किसको? मुकेश साहनी। किसको चुनना है एमपी? अरे वो केसर को तो केसर के खुशबू 5 साल तक नहीं बिखेरे यहाँ खगड़िया में, तब क्या करें? नया कैंडिडेट को चुनेंगे, वो भी दिक्कत करें तो उनको भी बैकआउट कर देंगे। अच्छा, महबूब अली कैसर को मौका देंगे? नहीं देंगे ना। नहीं देंगे? क्या देंगे उसको? अच्छा, मुकेश साहनी को देंगे? हाँ जी हाँ, मुकेश साहनी को देंगे। बाबा झोला में क्या है? झोला में क्या है? बम है। बम है। बम कहाँ ले जा रहा है? बम हाँ चुनाव में, घर में। हाँ चुनाव में फोड़िएगा। हाँ। अच्छा बताइए एमपी किसको बनाइएगा? तुझको हाँ? वो बगा सीखो की करिए हम। किसको एमपी बनाइएगा? और नाव वाला में। नाव वाला में? हाँ। मुकेश साहनी को? हाँ हाँ। तो आप नाव चलाते हैं? हाँ हाँ। हाँ। बम फोड़िएगा कैसर अली के? हाँ कैसर अली का। देखिए कैसर अली के बूथ पर बम फोड़ेंगे। एक मिनट, कौन जीतेगा? मोदी सरकार। चाचा कौन जीतेगा यहाँ? कौन आपका सांसद बनेगा? हमारा नहीं जान। किसको जिताइएगा? वोट दीजिए। लालू को या बीजेपी को? लालू दे देंगे। हाँ। आप बताओ क्या मतलब? कौन जीतेगा यहाँ? वही नहीं जीतेगा ये है। कौन समझ रहे हैं ना कि लालू का जोर ज्यादा है और वो बीजेपी को जिताना चाहते हैं, तो ऐसे बता रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। आप बताइए। सर मोदी जीतेगा, और कौन जीतेगा? हाँ। तो आइसक्रीम है। जीतेगा। चलिए फटाफट। हाँ। कौन जीतेगा यहाँ? मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। कौन जीतेगा यहाँ जी? एमपी में मुकेश साहनी हो और सरकार में मोदी जी। वाह, एमपी मुकेश साहनी हो और केंद्र में मोदी सरकार हो। वाह, माने महागठबंधन का एमपी जीते और सरकार बने एनडीए की। ये कैसा संभव है जी? कैसा संभव होगा? जो अच्छा काम करेगा उन्हीं का तो लोग चाहत करेगा। अगला बार तो 5 साल काम कर जीत कर चल गए, जनता के लिए तो कुछ नहीं किए, तो उनको नाम कैसे लोग लेगा? देखिए कितनी नाराजगी है लोगों में। आपको क्या लगता है? एकदम भाजपा एकदम। हाँ, भाजपा जीतेगा। कौन जीतेगा यहाँ पर? मोदी सरकार। मोदी सरकार। कौन जीतेगा? जोर से बोलो। मोदी सरकार। मोदी के नाम पर अगर कुत्तों को वोट देना पड़ेगा तो उसको भी दे देंगे। हाँ। अगर केसर अली नहीं आए तो उसको नहीं देकर मोदी को देखेंगे। हाँ, देश का प्रधानमंत्री है, सुरक्षित हाथों में हमारा देश विकास के तौर पर। लेकिन यहाँ सब लोग तो बोल रहा है साहनी। बोलने से कुछ नहीं होता। अभी देश में जिस और लहर है और मोदी का लहर है, वो एकदम देश को मोदी जी का जरूरत है। हाँ। 20 साल तक तो उपाय नहीं। काहे का थी मोदी की जरूरत? हाँ सर, इसीलिए देखते नहीं हम लोग का सैनिक का थी या दुश्मन सवार ने हावी न हो जाएगा, तो बम फोड़ने के लिए। हाँ हावी हो जाएगा ना, तो बम फोड़ने के लिए मोदी जैसी सरकार की जरूरत है। जी हाँ, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो यहाँ पर मोदी और राहुल दोनों के समर्थक हैं, लेकिन आगे चलेंगे और जानेंगे कि कौन भारी पड़ रहा है। किसको?
ककरा हमें ककरो कुल अपन अपन लिए सोचे छे हमें के जान। वोट अपने के थोड़े देबू केहू के देबू ना। देबै नहीं वोट जकरा में दै छे देबे न करू। केकरा के देबै? हम नहीं जानै छी ककरा देबै। लालू को, कमल को, किसको? लालूया के न देबै। लालू को देबै? हाँ। नाव पर। हाँ। नाव पर चढ़। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के एक गांव में हूं और हम इस्लामपुर, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के इस्लामपुर गांव में हूं और मैं यहां इसलिए पहुंचा हूं कि यहां पर अल्पसंख्यक बहुल इलाका है ये। अगर यहां के लोग साथ देंगे, यहाँ के लोग साथ देंगे जिसका उसी की जीत होगी। तो आप देखिए, बात करते हैं लोगों से। क्या लगता है यहाँ कौन जीतेगा? मुकेश सहनी। क्यों मुकेश सहनी जीतेगा? उनका क्योंकि उसका विरोधी में तो महबूब अली कैसर बने हुए थे प्रतिनिधि, वो तो आए नहीं एक बार भी। और जनता को बार बार कम से कम जीतने के बाद भी आनी चाहिए। आप बताओ, तुम क्या चाहते हो, कौन जीते? इधर आओ। मुकेश सहनी जीते। हाँ तुम बताओ। मुकेश सहनी जीतेगा। मुकेश सहनी जीतेगा। महबूब अली कैसर नहीं जीतेगा? महबूब अली कैसर क्यों नहीं जीतेगा? मोदी के पार्ट में है। मोदी के पार्ट में है। मोदी को नहीं जिताओगे? नहीं जिताएंगे। मोदी से क्या शिकायत है? बहुत क्या शिकायत है? बोलो। मुकेश सहनी जीतेंगे। मोदी से क्या शिकायत है, बोलो। आप आइए, आप बताओ। जनता के हाथ में वोट है, जनता जिनको वोट देगी वो जीतेंगे खगड़िया लोकसभा से। यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से जीतने का चांस अधिक तो मुकेश सहनी। आप बताओ कौन जीतेगा? मुकेश सहनी जीतेगा। आप बताइए कौन जीतेगा? मुकेश सहनी जीतेगा। मुकेश सहनी जीतेगा। कौन जीतेगा चाचा? जिनका भाग नसीब बढ़िया होगा वो जीतेगा। आप क्या चाहते हैं, किसको जिताना? मुकेश सहनी। आप किसको चाहते हो? मुकेश सहनी जीतेगा। कह दिया है कि मुकेश सहनी ही जीतेगा, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। और जहाँ चुहा खड़ा रहेगा वही पार्टी मुकेश सहनी जीतेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस गांव में, खासकर इस्लामपुर मोहल्ला में, जितना भी चाहे मुखिया हो चाहे कुछ हो, किसी भी प्रकार का फंड आता है तो यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है। और जो भी हमारे यहाँ पर सांसद जो पहले महबूब अली कैसर जी थे, उन्होंने 5 साल में यहाँ पर अभी भी एक गांव में मतलब नहीं रोड है, नहीं सड़कें सही से बन रहा है। इस बार इलेक्शन के बड़ा ही उम्मीद से यहाँ जा रहा है कि आप बताइए कौन जीतेगा यहाँ? मुकेश सहनी। आप बताइए। मुकेश ही जीतेगा। कौन जीतेगा भैया? मुकेश सहनी जी जीतेगा। महबूब अली कैसर नहीं जीतेगा? नहीं, वो नहीं जीतेगा। क्यों नहीं जीतेगा महबूब अली कैसर? काम नहीं कुछ किया है। हाँ, मुकेश सिंह जीतेगा। मुकेश सहनी को वोट मिल रहा है। आज तक जो कैसर अली जीत के गया है, आज तक इस्लामपुर देखने के लिए नहीं आया। कैसे है, नया है, जीतेगा तो मुकेश सहनी जीतेगा। अच्छा चलो, एक हुरका और। कौन जीतेगा यहाँ? मुकेश सहनी जीतेगा। महबूब अली कैसर क्यों नहीं जीतेगा? आज तक कोई काम ही नहीं किया है, जब से जीत के गया यहाँ कभी अभी नहीं किया है। भाई आपका समाज का तो है ना? समाज का है क्या, जो विकास करेगा उसी को ना हम वोट देंगे। हम क्या बोले? कौन जीतेगा? बताइए कौन जीतेगा यहाँ? यहाँ मुकेश सहनी जीतेगा। कौन जीतेगा? इस बार कौन चुनाव जीतेगा भैया? इस बार कौन चुनाव जीतेगा, ये तो हम लोग क्या बोलेंगे। आप लोग किसको चाहते हैं? हम तो चाहते हैं क्या कि मतलब जो देश का विकास करे, हम उसको चाहते हैं। देश का विकास कौन करेगा, वही तो पूछ रहा हूँ। कौन करेगा देश का विकास? जो है हम लोग दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं? जी हाँ, दे रहे हैं। आप बताइए। हम दे रहे हैं यानी कि मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को, वो तो मुकेश सहनी को दे रहे हैं। हाँ, वो मुकेश सहनी को दे रहे हैं। मुकेश सहनी को दे रहे हैं तो वो तो अपना मत है ना। हम आप कैसर अली को देंगे? कैसे कैसर अली को देंगे? हम जबरदस्ती अब हमसे बुलवा लिया कि हम कैसर अली। नरेंद्र मोदी को बोला, अरे हम कहाँ जबरदस्ती बुलाएंगे आपको? हाँ, कैसर अली को देंगे। चलिए आप बताइए चाची। एक मिनट। कौन जीतेगा यहाँ से? कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से कौन जीतेगा? किसको चाहते हैं बताइए ना।
हम गठबंधन को चाहते हैं विकास के नाम पे। गठबंधन विकास करेगा कि एनडीए करेगा? गठबंधन विकास करेगा। राहुल गांधी राहुल गांधी पीएम बनने लायक है? पीएम बनने लायक है। राहुल गांधी करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर एक आदमी मिला जो महबूब अली कैसर के साथ खड़ा है, बाकी सब लोग सनफ मल्लाह को दे रहे हैं। ये देश है कि हमारा खा जाओ इसको तल के, ये देश को सब तल के खा रहा है। हिंदुस्तान सब तल के खाता है। आप बताइए। हम क्या बताएं, हम तो चाचा से सुनिए ना क्या बोल रहे हैं। चाचा क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? चाचा तो बोलिए रहा है। कौन? हाँ चाची, कौन जीतेगा यहाँ? अब हम लोग क्या बताएंगे, अभी तो बंद हुआ, लोग नहीं जानते हैं क्या। लालू यादव का पार्टी जीतेगा या मोदी का पार्टी? अब क्या बताएंगे, लालू यादव का जीतेगा कि राहुल का जीतेगा? आप किसको जिताओगी? हम अभी किसी की बात नहीं बोलेंगी। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, अभी कोई बात नहीं बोलेंगी। काहे बोलेंगी? चाची, दादी, कौन जीतेगा? जीतेगा जिसको किस्मत में जैसा होगा मिलेगा। मोदी या राहुल गांधी? मोदी नहीं, कुछ नहीं। हम लोग को मोदी दिया है आज तक वृद्धापीर सिंह, हम लोग को मिला है वृद्धापीर सिंह। ये वृद्धापीर सिंह ने हम लोग को बूढ़ी मिला आज तक। किसको वोट दोगी? जिसके कहिएगा उसमें दे देंगे। मोदी को हराने के लिए? वृद्धा पेंशन मिला नहीं, मोदी से नाराज है और मोदी को जो हराएगा उसको वोट दिया जाएगा। तो देखिए ये माहौल है इस गांव का। आप बताइए, कौन किसको चाहती हैं जिताना, किसको वोट देंगी? देंगे कुंज के हाथ वाला में, कांग्रेस में। कांग्रेस में? हाँ। यहाँ उम्मीदवार तो जो खड़ा है वो हाथ नहीं है, उसका नाव है। हाँ, नाव है, मुकेश सहनी की। नाव पे चढ़िएगा? हाँ। वाह, नाव पे चढ़ेंगे। चलिए, तो आपने देखा कि नाव पर लोग चढ़ना चाहते हैं। क्या हो, कौन जीतेगा यहाँ से? मुकेश सहनी जीतेगा। चलिए, कौन जीतेगा यहाँ? आप जीतिएगा और कौन जीतेगा? आप फिर जीतिएगा। मोदी जीतेगा या राहुल गांधी? मोदी जीतेगा। हाँ। चलिए, मोदी जीतेगा। तो यहाँ देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ ज्यादा लोग हैं मोदी विरोधी, लेकिन जो एक दो लोग मोदी समर्थक भी हैं, वो भी आराम से सीना तान कर कह रहे हैं मोदी जीतेगा। यानी किसी को किसी से डर नहीं है अपना विचार देने से। एक मिनट दादी, कौन जीतेगा इस बार? इस बार तो कौन जीतेगा? देखिए, सुनने में जैसा आ रहा है कि कैसर जी का नाम आ रहा है और मुकेश सहनी। कौन जीतेगा इसमें? आप किसको जिताइए? हम ये कैसे बता सकते हैं? आप किसको देंगे वोट? हम किसको वोट देंगे ये तो वोट के टाइम बता सकते हैं। आप बताइए, कौन जीतेगा यहाँ पर? यहाँ पर तो उम्मीद है गठबंधन के मैंने मुकेश बताओ कौन जीतेगा? कौन जीतेगा दादी? जहाँ आशीर्वाद देंगे वहाँ जीत जाएगा। हाँ, किसको दोगी? देंगे, जहाँ कहिएगा वहाँ देंगे। नहीं, तुम किसको दोगी? नहीं, जहाँ कहिएगा। नहीं, कांग्रेस है मोदी। ठीक है, किसको दोगी? हम मोदी को देंगे। मोदी को दोगी? हाँ। किसको? कौन जीतेगा? जीतेगा ये नो छाप जीतेगा, मुकेश सहनी जीतेगा। और कौन? आप बताइए चाची, रुको भागा मत। चाची, कौन जीतेगा? जो सबका मर्जी होगा वही जीतेगा। आप क्या मूड बनाई है? हम तो कांग्रेस का मूड बनाए हुए। कांग्रेस का मूड बनाए हुए। आप बताओ किसको किसको जिताना चाहती है, मुकेश सहनी को या मोदी को? कांग्रेस को। कांग्रेस को। चलिए, आप बताइए। हम तो सर भाजपा में देंगे वोट। भाजपा में देंगे? ये भाजपा में देंगे। देखिए इधर इस बार किसकी सरकार? मोदी। इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार होगा। आप बताइए। जिसकी सब राय वही मेरी राय। किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी। मोदी सरकार।
ये झांसा दे रहे हैं इनफैक्ट ये। हाँ, मोदी सरकार इसलिए कि बहुत काम किए, वो जो है देश के मजबूत करने के लिए जो है बहुत से जो है योगदान उनकी है। क्या अब महबूब अली कैसर या मुकेश सहनी किसको वोट करें? महबूब अली कैसर को। महबूब अली कैसर। महबूब अली कैसर। हाँ, इस बार कौन सरकार? मोदी सरकार। इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस का। कांग्रेस का? कांग्रेस का। वाह, आज बताओ। मोदी का। मोदी का। इस बार किसकी सरकार? अरे भाई सरकार किसकी? जो हम लोग के हित में काम कर रहा है उसकी सरकार होनी चाहिए। कौन हित में काम कर रहा है? भाई ये पर्सनल बात है, ये मैटर नहीं, ये सामने नहीं। सरकार होनी चाहिए किसकी से? कांग्रेस की होनी चाहिए। हाँ चलिए आप बताइए। मोदी का। अब की बार किसकी सरकार? देखिए हम जब बोलेंगे तो 2 मिनट तो बोलते रहेंगे। किसकी सरकार? सरकार तो हमारा जो मुसलमान का जो खिलाफ जो बक्का है, हमारे कुरान को जो नहीं जाना आज तक, हमारा हदीस को नहीं जाना, तो वो सरकार क्या? वो सरकार नहीं है, वो बेईमान। वो इस हिंदुस्तान में मुसलमान भी है और हिंदू भी है और सिख ईसाई भी है ना। तो प्रधानमंत्री जो बना मोदी जी, हमारे मुसलमान का जो खिलाफ जो बक्का, हम इसका खिलाफ हैं। मोदी क्या बक्का मुसलमान के खिलाफ? बहुत कुछ बक्का। वो मोदी और योगी काफ़ी खिलाफ बक्का है, इसलिए हम लोग खिलाफ हैं उसका। वो तो पाकिस्तान के खिलाफ बक्का। नहीं, हमारे हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उसके बारे में खिलाफ बक्का। चलिए आप बताइए किसकी सरकार? आपकी बार जनता की सरकार। मैंने कांग्रेस की? कांग्रेस की नहीं, जो बढ़िया हिंदुस्तान में काम करे, मेरा देश में काम करे, उसका सरकार। कौन बढ़िया काम करेगा? कौन बढ़िया करेगा? चोर बढ़िया करेगा। नीतीश कुमार चोर। नीतीश कुमार चोर? हाँ, बिहार का। हम तो बिहार के केंद्र में है मोदी, अब बिहार में नीतीश कुमार चोर। आप बताइए किसकी सरकार? देखिए जो काम बढ़िया करेगा उसकी सरकार होनी चाहिए, ठीक है। और इस बार इलेक्शन में जो जीतेगा, देखते हैं कौन जीतता है। आप किसको चाहते हैं? कांग्रेस को। मुकेश सहनी। बताइए। कैसर अली। आप बताइए। कैसर अली। कैसर अली, मुकेश सहनी। कैसर अली, मुकेश सहनी, मिक्स रिस्पांस है, यानी मुकाबला कांटे का है। और अगर कैसर अली थोड़ा बहुत भी वोट अपने समाज का ले पाते हैं तो उनकी जीत की राह आसान हो सकती है और महागठबंधन के प्रत्याशी की चुनौती बढ़ भी सकती है। चलिए आगे भी चलेंगे और जानेंगे लोगों की राय कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। देश में और यार राज्य में जो भी सरकार आए, उनका मुख्य रूप से ना शिक्षा व्यवस्था पे ज़्यादा जोर रहना चाहिए। आजकल के जो किसको चाहते हो? किसकी सरकार आए? सरकार कोई भी आए। आप किसकी चाहते हो? बीजेपी की ही चाहते हैं, लेकिन सर जो भी सरकार में आए, लेकिन उनका मुख्य रूप से यह रहना चाहिए कि अगर जो कोई प्राइवेट सरकारी जॉब करते हैं तो उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेंबर पूरा। अब ये सर्वे है कि कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी का सरकार बनेगा सर। आपको क्या भेटा गया है? हमको जो मिला है, बहुत चीज मिला है समाज के लिए। किसकी सरकार? हम अभी कुछ नहीं बताना चाहते हैं किसका सरकार। नहीं बताना चाहते। सर्वे बताइए। कुछ नहीं अभी बताएंगे। किसकी सरकार? किसकी सरकार अभी कोई पता नहीं। मोदी या राहुल की? नहीं, मोदी का भी किसी का। किसको चाहते हैं? मोदी। वो लालू जी को चाहते होंगे इसलिए नहीं बता रहे हैं, तो हल्ला कर रहे हो। नरेंद्र मोदी को सरकार बनाइए। किसकी सरकार बनेगी इस बार? मोदी की सरकार बनेगी। बनेगी? एकदम निश्चित बनेगी। चलिए किसकी सरकार चाहती हैं, मोदी की या राहुल गांधी की? जी बढ़िया होता है उनके हम चाहते हैं। कौन बढ़िया है? अब हमें की जान गए क्या बढ़िया है? नहीं, किसको वोट दीजिए? नहीं हमें की जान गए। उम्र कितना का एक्सपायर डेट हो गया है, बेरोजगार है। नरेंद्र मोदी बोला था कि 1 करोड़ देंगे, लेकिन कोई बारी ने 4 साल में 60,000 ग्रुप देने। किसको दोगे वोट? लालू यादव। इधर आ जाओ। बोलिए। किसको? मोदी जी को। आप बताओ। लालू यादव। हाँ, लालू यादव। लालू मोदी। हम लोग सरकार बन गए मोदी की सरकार में। आज तक मेरा घर उड़ गया। अभी मेरा घर पासवान जी का चर्चित है, लेकिन पासवान जी कुछ नहीं किया यहाँ पे। ये चौक पे पासवान जी का चलती था, लेकिन आज ये चौक पे पासवान जी का पुतला फूकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आगे लोग क्या कहते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर मोदी
सब लोग कह रहे हैं, यानी मोदी की हवा है। तो खगड़िया में अगर महागठबंधन का जोर है तो महेशखूंट में बीजेपी का प्रत्याशी मंजूर नहीं है, पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि बीजेपी जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं।